हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का टीसीएस पाठशाला में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा हम लगातार हिंदी के टॉपिक को देखते चले आ रहे हैं, इसी क्रम में हमने कल देखा था समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। मतलब सुनने में तो ये समान लगते हैं लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। 1 नंबर यहाँ से हमारा कवर करता है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और यहाँ से हमारे 1 नंबर बच जाएंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए आज के पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पूर युग्म का अर्थ है नगर बाढ़ या फिर बाढ़ नगर, नगर महल या फिर नगर गांव। जल्दी से आप सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पूर युग्म का अर्थ है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर का मतलब होता है नगर और पूर का मतलब होता है बाढ़। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। बी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बाढ़ या फिर नगर नहीं हो सकता। यहाँ जो शब्द लिखा है पहले उसी का अर्थ लिखा जाएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है वार त्यागना का युग्म शब्द है। जल्दी से सभी लोग आंसर करिए। वार त्यागना युग्म का अर्थ है प्रहार विघटन या फिर प्रहार परिहार या फिर दिन विघटन या फिर उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं। प्रहार परिहार ये युग्म शब्द दिया है और ये इसके अर्थ दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि प्रहार का मतलब वार होता है और परिहार का मतलब होता है त्यागना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घाव रंग का युग्म शब्द है। मतलब यहाँ युग्म शब्द दिए हैं, घाव रंग उसका अर्थ है। जल्दी से सभी लोग आंसर करिए। चोट वर्ण या फिर वर्ण या फिर वर्ण पीला या फिर उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वर्ण का मतलब होता है घाव। वर्ण का मतलब होता है घाव और इस वर्ण का मतलब होता है रंग। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विचारों का आदान प्रदान फिर है क्रोध का युग्म शब्द है, यानी इसका अर्थ बताना किसका अर्थ ये है। तो विमर्श 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 अमर्ष विचार विमर्श उपरोक्त कोई नहीं। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। विमर्श और विमर्श, विमर्श और विमर्श। क्योंकि इस विमर्श का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान और इस विमर्श का मतलब होता है क्रोध, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के साथ सक का युग्म शब्द है। सदेह संदेह, सहदेह संदेह, सगात सवात, सदेह समदेह। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि सदेह सा का मतलब साथ, देह का मतलब शरीर, यानी सदेह का मतलब शरीर के साथ और इस संदेह का मतलब क्या है, शक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे गहरा काफी का युग्म शब्द है। गहरा काफी का युग्म शब्द है। अथाह पर्याप्त या फिर अगाध अभाग,
या फिर अतल अतुल या फिर थोड़ा बहुत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि अतल का मतलब गहरा, अतल का मतलब गहरा, अतुल का मतलब काफी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा का युग्म शब्द है। व्याधि आदि या फिर आधि व्याधि या फिर कष्ट पीड़ा या फिर चिंता घाव। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा, मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही है। आधि का मतलब होता है मानसिक पीड़ा, आधि का मतलब है मानसिक पीड़ा, और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक पीड़ा। तो यहाँ से हमें पर्यायवाची भी पता चल जा रहे हैं। आधि का मतलब मानसिक पीड़ा, व्याधि का मतलब शारीरिक पीड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीवार डर का युग्म शब्द है। भित्ति या फिर भीति, भीति भित्ति, भित्ति भीति, भित्ति भीति। जल्दी से सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 32, दीवार और डर। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि भित्ति, भित्ति का मतलब होता है दीवार और भीति का मतलब होता है डर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मरण विद्वान का युग्म शब्द है। कल के सेशन में ये क्वेश्चन हमारा था, स्मरण विद्वान का युग्म शब्द है, लेकिन वहां पूछा था कि सुधा या फिर सुधी या फिर सुधी का युग्म शब्द है। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि इस सुधी का मतलब होता है स्मरण और इस सुधी का मतलब होता है विद्वान। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुत्र के साथ अच्छा पुत्र का युग्म शब्द है। अब पुत्र के साथ, सा का मतलब साथ, यानी सापुत्र, पुत्र के साथ। अच्छा पुत्र, सु का मतलब अच्छा, अच्छा पुत्र। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है, सापुत्र सुपुत्र। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंखा खाने का पदार्थ का युग्म शब्द है। विजन व्यंजन या फिर व्यजन व्यंजन या फिर व्यजन विजन या फिर उपरोक्त कोई नहीं। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करिएगा। पंखा खाने का पदार्थ का युग्म शब्द है। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस व्यजन का मतलब होता है पंखा, व्यजन का मतलब होता है पंखा। बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन का मतलब होता है खाने का पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना ओस का युग्म शब्द है। दृश्य पस्म या फिर दृश्य निहार या फिर निहार निहार या फिर निहार जलकड़। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करिएगा। देखना ओस का युग्म शब्द है। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही है, क्योंकि इस निहार का मतलब है देखना, और बात करें निहार, तो निहार का मतलब है ओस। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दशा प्रबंध का युग्म शब्द है। अवस्था व्यवस्थित या फिर दिशा आयोजन या फिर अवस्था व्यवस्था या फिर प्रबंध या स्थिति। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, दशा प्रबंध। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि दशा को हम अवस्था कहते हैं और प्रबंध करना मतलब व्यवस्था करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पात्र जोड़ का युग्म शब्द है। बर्तन कूल, योग्य कूल, योग्य योग, बर्तन योग्य। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करिएगा। पात्र जोड़। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि पात्र का मतलब होता है योग्य,
और इस जोड़ का मतलब होता है योग। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। अब पात्र का मतलब हम बर्तन से भी ले सकते हैं, लेकिन फिर इस जोड़ का मतलब योग होना चाहिए, ना कि योग। अगर यहाँ योग होता तब एक बार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। बादल यज्ञ का युग्म शब्द है मेध मेघ, या फिर मेघ मेध, या फिर घन धन, या फिर वर्षा हवन। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि मेघ का अर्थ है बादल, मेघ का अर्थ है बादल, और मेध का अर्थ है यज्ञ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चपल चपला युग्म का अर्थ है चंचल, बिजली बिजली, लक्ष्मी, बेचैन बेचैनी, वाचाल चंचल। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करिएगा। ये सभी बिल्कुल आसान से टॉपिक हैं, बस जरूरी है थोड़ी सी प्रैक्टिस की। बिल्कुल आसान सा है, चपल चपला। अब जब ये कभी दोबारा क्वेश्चंस रिपीट होंगे एग्जामिनेशंस में तो हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर तो हमें आते रहेंगे। जो कुछ थोड़े बहुत नहीं आते 5-6 शब्द, वो हम प्रैक्टिस के थ्रू सीख लेंगे। चपल चपला, हमें पता है चपला मतलब बिजली होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में बिजली दिख रहा है और चपल का मतलब चंचल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। चपल का मतलब चंचल, चपला का मतलब बिजली। अब यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि बिजली का पर्यायवाची क्या है, चपला है, तो यहाँ से पर्यायवाची भी क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपत्य 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 युग्म का अर्थ है विधवा, पथरहित, या फिर संतानहीन, कुमार्ग, या फिर संतान जो रोगी के लिए ठीक ना हो, उपरोक्त कोई नहीं। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिएगा। आइए देखते हैं। आपत्य, आपत्य का मतलब होता है संतान। बात करें आपत्य, आपत्य का मतलब होता है जो रोगी के लिए ठीक ना हो। पथ्य का मतलब होता है रोगी का भोजन, और अपथ्य का मतलब होता है जो रोगी के लिए ठीक ना हो। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अचर अचिर युग्म का अर्थ है आंचल जड़, या फिर शीघ्र वस्त्र, या फिर जड़ शीघ्र, या फिर जड़ वस्त्र। अचर अचिर। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अचर का मतलब जो चर ना करे, मतलब जो विचरण ना करे, यानी जड़। अचर का मतलब जड़, और अचिर का मतलब शीघ्र। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी पाड़ी युग्म का अर्थ है जल विवाह, या फिर जल हाथ, या फिर जल जल, या फिर जल कुआं। सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिएगा। पानी पाड़ी, पानी का अर्थ सभी को जल पता है, लेकिन ये चारों ऑप्शन में जल दिए हैं। बात करें पाड़ी की, तो पाड़ी का मतलब हाथ होता है। जैसे हम कहते हैं वीणा पाड़ी, मतलब जिसके हाथ में वीणा है, तो वीणा पाड़ी। तो पाड़ी का मतलब हाथ से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है सुरभि, सुरभि युग्म का अर्थ है गाय नंदिनी, या फिर सुगंध कामधेनु, या फिर सुगंधित दूध, या फिर सुगंध गाय। जल्दी से सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि इस सुरभि का मतलब होता है सुगंध, और सुरभि का मतलब होता है गाय। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है। और आपको यहां से पता चला कि गाय का एक पर्यायवाची है सुरभि, ये भी याद करते चलिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है कपीस, कपीस युग्म का अर्थ है कपियों के स्वामी वानर, या फिर लाल वानर, या फिर भूरा हनुमान, या फिर हनुमान जामवंत। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस कपीस का मतलब है भूरा, और कपीस का मतलब है हनुमान।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, विष युग्म का अर्थ है जहर कमल की डंडी, या फिर विश्वास जल, या फिर जहर क्रोध, या फिर क्रोध विश्वास। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 का जल्दी से आंसर करिएगा। आइए देखते हैं। इस विष का मतलब जहर है, सभी को पता है, यानी या तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा या फिर सी सही होगा। लेकिन बात करें इस विष की, तो इस विष का मतलब होता है कमल की डंडी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। द्वार दारा युग्म का अर्थ है दरवाजा पहलवान, या फिर दरवाजा स्त्री, या फिर दरवाजा शराब, या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिएगा। द्वार दारा, द्वार का मतलब दरवाजा होता है, सभी को पता है, और ये सभी ऑप्शंस में है। लेकिन दारा का मतलब स्त्री से है या फिर पत्नी से होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, नारी नाड़ी युग्म का अर्थ है स्त्री नब्ज, या फिर प्रौढ़ा गर्दन, या फिर सीढ़ियां गर्दन, या फिर गर्दन स्त्री। नारी, इस नारी का अर्थ स्त्री होता है, सभी को पता है। बाकी किसी ऑप्शन में स्त्री है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। बात करें नाड़ी, तो नाड़ी का अर्थ होता है नब्ज। तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। उम्मीद करती हूँ काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल एक दिन की प्रैक्टिस में आपका यहाँ से 1 नंबर बच जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग तैयारी करते रहिए, एग्जामिनेशन लग रखे हैं, और मेरी शुभकामना है कि सभी को 2023 तक अच्छा परिणाम देखने को मिले। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।